हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पैटर्न कैसा है, या फिर आप कह सकते हैं कि उस समय का कैसा था। तो 1 से लेकर 70 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। आपको OMR शीट बन रहता है वहाँ पे, उसमें OMR शीट में आपको फिलअप करना पड़ता है। OMR शीट जिस प्रकार से आपको निर्देश देता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है आपको केवल 35 क्वेश्चन के ही उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ भी लीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कितना आंसर देना है, क्या करना है। हालांकि पैटर्न तो पहले से पता चल ही जाता है, लेकिन आपको फिर भी एक बार देख लेना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द, यहाँ कहा जा रहा है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के इंडोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है। तो देखिए इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n उसका प्लॉइडी लेवल होता है। ह्यूमन गैमेट में कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप कह सकते हैं एक तरह, या फिर आप ऑर्गेनिज्म ही लेके चलिए। तो वो क्या करते हैं, फील्ड को जो है बहुत सारा न्यूट्रिशन देते हैं। तो एज ए बायो फर्टिलाइज़र उन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो एक होता है साइनोबैक्टीरिया। तो किस फील्ड में ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़फुल होता है, तो चावल के खेतों में। आगे बढ़ते हैं, तो पहले इधर से ही कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सा है। देखिए प्रॉब्लमेटिक मतलब जिससे समस्या होती है, एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाला, वीड यानी खरपतवार, तो वो होता है इग्नोरिया। इग्नोरिया साइंटिफिक नाम होता है, इसका अपना नाम जो है नॉर्मल नाम आप कह सकते हैं वाटर हाइसिंथ है। इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि प्रॉब्लमेटिक वीड कैसे है, तो आप सुन लीजिए। देखिए ये जो है हमारे यहाँ की है भी नहीं, इसे बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसे बाहर से इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स बड़े ही ब्यूटीफुल थे। लेकिन जैसे ही इसे यहाँ के पानी में इंट्रोड्यूस किया गया तो हुआ क्या कि वाटर में जितने भी अवेलेबल ऑक्सीजन थे सबको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते थे उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो सारे मरने लगे। तो अब और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रिमूव करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। फिर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या होता है, ये इन्फेक्शन ऐसा होता है जो कि ड्रॉप से, यानी जैसे कोई इंसान छींकता है तो ये दूसरे में भी फैल जाता है, तो ये हो जाएगा निमोनिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ECORI क्लीवेज DNA एट विच सीक्वेंस। देखिए ECORI रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को स्पेसिफिक सेगमेंट पे कट करते हैं। तो ये DNA को किस सीक्वेंस पे कट करेंगे, क्लीव करेंगे, तो GAATTC पे। और फिर है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल किस में पाया जाता है, तो वो पॉलीगोनम में पाया जाता है। अब हम इधर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उधर जाएंगे। मानस सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, तो मानस सेंचुरी असम में लोकेटेड है। इन सब में से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन नहीं है, तो पैक्टिनेज नहीं है। बाकी तीनों, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का खाली नाम पूछ लिया जाए तो आपको ECORI, HIN3, BAMHI ये सब लिखना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस बाय, यानी GM क्रॉप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो RDNA टेक्नोलॉजी से। आप GM क्रॉप समझते होंगे कि ऐसे जीन को मैनिपुलेट कर दिया जाता है तब क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए, जिसके लिए हमें कर रहे हैं, हमें वो चीज़ मिलती है। फिर है कि ओनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रोपेगेशन का क्वेश्चन है। ओनियन किससे प्रोपेगेट होगा, तो बल्ब के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये पार्ट होता है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय, स्पर्म मोटाइल है, मूव कर रहा है किसके कारण, तो क्योंकि तेल मौजूद है। कॉपर टी किसको रोकने का काम करती है, तो फर्टिलाइजेशन रोकने का काम करती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, उसको ये रोक देती है। रेट्रोवायरस किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कौन सी डिजीज़ रेट्रोवायरस के कारण होती है, तो ये हो जाएगा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। स्टोमाटा और रूट किस में नहीं होते हैं, तो हाइड्रिला में नहीं होते हैं। देखिए स्पेसिफिक एडेप्टेशन हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट जो डिजर्ट में रहते हैं तो वो उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो कौन सा प्लांट यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसमें स्टोमाटा नहीं होगा और रूट नहीं होगा, तो हाइड्रिला में ऐसा होता है। एडेप्टेशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है।
कहा जा रहा है कि जब फर्टिलाइज़र को हम एक फ्रेश वाटर पॉन्ड में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यूट्रोफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि जब आप फर्टिलाइजेशन उसमें डालेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करने लगते हैं, तो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का क्या एग्जाम्पल है, तो सीड बैंक एग्जाम्पल है। कभी कभी क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके हैबिटेट से हटा के जो है उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि उनकी जान खतरे में होती है, तो इसका एक सीड बैंक एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल किस में पाए जाते हैं, तो ह्यूमन फीमेल के ओवरी में पाए जाते हैं। सेटेलाइट डीएनए किसका यूजफुल टूल है, तो फॉरेंसिक साइंस का। वेरिएशन होता है मियोसिस के दौरान, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी होगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगा। हेमोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, तो ह्यूमंस में पाया जाता है। प्लेसेंटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता होगा आपको कि प्लेसेंटा जो है वो एक प्रकार से जो ग्रोइंग बेबी जो बेबी होता है उसे सब कुछ प्लेसेंटा के द्वारा ही दिया जाता है। प्लेसेंटा के 2-3 फंक्शन जो है पूछे जाते हैं और प्लेसेंटा के टाइप भी होते हैं, और इसी टाइप में हेमोकोरियल प्लेसेंटा है। टी लिम्फोकाइट कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है बोन मैरो। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज का करेक्टरिस्टिक्स होता है, पैच-टीन स्टेज का। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो देखिए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ओवम भी हो जाएगा, गेमेट भी हो जाएगा। ओवम क्या है, गेमेट ही है, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इन विच वन इज इंडेंजर्ड स्पेसीज, देखिए इंडेंजर्ड स्पेसीज है यहाँ पे निपेंथिस। इंडेंजर्ड स्पेसीज उनको कहते हैं जिनकी संख्या अभी तो ठीक है, लेकिन अगर आने वाले भविष्य में, यानी कि जैसे उनकी पोचिंग या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो कि कंटिन्यूड है जो उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, तो भविष्य में ऐसा आएगा कि ये लुप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से एक्सटेंट हो जाएंगे। एनालॉगस ऑर्गेन किसके रिजल्ट हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। आपको होमोलोगस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो वो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। जावा एपमैन का क्रैनियल कैपेसिटी कितना था, तो 900 सीसी था। एलिलोपैथी किसके कारण, किसके सेक्रेशन के कारण होता है, तो टॉक्सिन के सेक्रेशन के कारण होगा। जब टॉक्सिन का स्राव होगा तो एलिलोपैथी होती है। सबमर्ज्ड प्लांट में स्टोमाटा कहाँ पे लाई करता है, तो अपर सरफेस पे लाई करता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होना, एक साइकिल में न्यूट्रिएंट्स घूमती रहती है। कौन सा है उसमें जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करता है यानी यूज़ करता है, देखिए ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन होते हैं, तो ऑटोट्रॉप होते हैं प्लांट। इनऑर्गेनिक मटेरियल किसका ये यूज़ करते हैं, ये सनलाइट का यूज़ करते हैं, और जितने भी चीज़ों को यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक का यूज ऑटोट्रॉपी करते हैं, उससे भोजन बनाते हैं और इन्हीं से भोजन जो है सभी को मिलता है। और अगर बात करें ह्यूमंस की, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है। लाइकन इज पायोनियर इन सक्सेशन फॉर, देखिए पायोनियर का मतलब होता है अग्रदूत, अग्रणी होना। तो अगर किसी कोई भी जगह है तो उसे सबसे पहले बसाने के लिए वहाँ पे कौन जाता है, तो लाइकन जाता है। किसके बारे में अब लाइकन की बात पूछ रही है और कहाँ जाता है, तो ये लिथोस्फीयर में भी जाएगा और सीरोस्फीयर में भी जाएगा। सोमा क्लोनर वेरिएशन किसके थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं हम, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू। टिश्यू कल्चर एक प्रकार की टेक्निक होती है। क्वीन हनी बी अराइजेस फ्रॉम ए फर्टिलाइज एग एंड इट्स लार्वा फीड ऑन, जो क्वीन हनी बी होती है वो एक फर्टिलाइज एग से आती है और उसका लार्वा किसको फीड करता है, किसको खाता है, तो वो रॉयल जेली को खाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब में से प्रोड्यूसर कौन नहीं है, तो एगेरिकस प्रोड्यूसर नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का यूज कैसे करते हैं हम, तो सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर इसका यूज किया जाता है। फॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, फॉल पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। जब हम पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं, एक चैप्टर पढ़ना है हमें जिसमें कि जानवरों से पूरा डील किया हुआ है और उसमें उसकी बीमारी के बारे में डील करा गया है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। ऑटोपोलीप्लॉइडी इंड्यूस किया जा सकता है आर्टिफिशियली, किसकी मदद से, तो कॉल्गी काइन की मदद से। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम के कारण। ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो उसे सिक्रीट करने वाला लिम्फोकाइट्स होता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एगोरेज जेल, देखिए जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें अगर एगोरेज जेल पे सेपरेट कर लिया जाए
तो फिर भी वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो उन्हें दिखाई कैसे करेंगे, तो उन पे स्टेन की जाती है, उन पे कुछ डाला जाता है जिससे वो दिखने लगते हैं। तो उस पे इथीरियम ब्रोमाइड डाला जाता है, तब वो विजिबल हो जाते हैं, अपनी आंखों से दिखने लगते हैं। आइसोगैमेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आइसोगैमेट प्रेजेंट होते हैं क्लेडोफोरा में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। पार्थेनोजेनेसिस सबसे पहले टर्म किन्होंने दिया था, चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये टर्म ओवेन ने दिया था। बाइनरी फिजन के आपको पता होगा बाइनरी फिजन क्या होता है, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो किस प्रकार का बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होता है, तो बाइनरी फिजन भी 4 प्रकार के होते हैं या फिर और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको जो है फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है पैरामीशियम का, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। बाकी यहाँ पे जो आप चारों देख रहे हैं वो बाइनरी फिजन का ही टाइप होता है। जब मेल फीमेल से मॉर्फोलॉजी में डिफर करता है तो उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, तो इस फिनोमेनन को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में मौजूद होते हैं, यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाए जाते हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ताकि वो इवोल्यूशन को रोकने का काम कर सके। ऐसा मेथड जिसमें कि डायरेक्टली स्पर्म को ओवन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसे ICSI कहते हैं। एमनियोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बच्चे को इसलिए इसे लगाया जाता है ताकि अगर बच्चे में कहीं कोई हेरिडिटरी डिजीज़ तो नहीं मौजूद है ये देखने के लिए, क्योंकि वो मदर को भी तो हार्म कर सकता है, इसलिए। जेनाइटल वॉर्ड्स आर ड्यू टू STD। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और ये किससे स्प्रेड होता है, पैपिलोमा वायरस से। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। एक ऐसे डिजीज़ का नाम बताइए जो कि होता है ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन रिसेक्शन के कारण, तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। डायहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट रेशियो क्या है, तो ये होता है 1:1:1:1:1। हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाइन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। अगर कहीं पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ई कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई मौजूद है, तो ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है कि वहाँ पे सीवेज का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा क्या प्रेजेंट रहता है, तो O3 हमेशा प्रेजेंट उसमें रहेगा ही। O3 क्या होता है, O3 होता है ओजोन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सैनिटरी लैंडफिल वॉज एडॉप्टेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर, यानी किसके लिए सैनिटरी लैंडफिल का यूज़ किया गया था, तो ओपन बर्निंग डम के लिए। एलाइजा टेस्ट में किस रीजेंट का यूज़ करते हैं, तो पेरोक्साइडेज का। पिस्टिलेट का मतलब क्या होता है, तो पिस्टिलेट माने यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यानी ऐसा फीमेल फ्लावर जिसके पास एक ही सेक्स मौजूद है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन प्लांट में कौन होता है, तो GST। गोल्डन राइस किसका एक रिच वैरायटी होता है, तो बीटा कैरोटीन का। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल किस लेवल पर होता है, तो बोथ A and B, यानी ट्रांसक्रिप्शन पे भी होगा, ट्रांसलेशन पे भी होगा। फिर यहाँ पे किया जा रहा है कि एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्टिड के बारे में बताइए जिसका कि यूज ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन में किया जाता है, तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम टूम्फेसियंस। यहाँ पे RNA के उस फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है जिसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ के जैसा है, तो वो होता है tRNA। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक की खोज किन्होंने की थी, तो ब्रेक्स ने की थी। DNA और RNA किस में सिमिलर है, इसलिए सिमिलर है क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट मैमल जो किस पीरियड में अपीयर हुए थे, तो ट्रायसिक पीरियड में अपीयर हुए थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंजाइम, जो उस इंजाइम का नाम बताइए जो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम होता है जाइमेज। BOD ऑफ वेस्ट वाटर, यानी एक बार इसे आप देख लीजिएगा, ऑक्सीजन डिमांड होता है, B का देख लीजिएगा। वेस्ट वाटर किससे मेजर किया जाता है, तो पता किया जाता है कि ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है। फिर है कि इसमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कौन है, तो फ्यूराडेन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है। मेमोरी सेल्स कहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो लिम्फोकाइट्स के पे फॉर्म करते हैं। फिर कहा जाता है हेरेडिटरी डिजीज इन सब में से कौन नहीं है, तो क्रेटिनिज्म। एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा है हमारा, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि इसमें से कौन से ग्रुप है जिसके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं, तो ये होते हैं ब्रायोफाइट्स।
दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव यानी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप सभी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसे शेयर भी करें।